चलिए आज सीखते हैं सिंपल शॉर्ट कुर्ती बनाना। ठीक है, तो आपको शॉर्ट कुर्ती में आज मैं एक नया तरीका बताऊंगी। हम बैक के साइड इसमें क्या करेंगे, डोरी अटैच करेंगे। उससे क्या होगा, अगर आपके साइज से कोई दूसरा बंदा कम साइज़ वाला भी पहनेगा तो उसको भी वो फिटेड आ जाएगा, राइट। तो सिंपली आपको उसके लिए फैब्रिक चाहिए। तो हम इसमें शॉर्ट कुर्ती बना रहे हैं, तो मैंने 1.5 मीटर अपना फैब्रिक ले रखा है सिंपली। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, बेसिक कुर्ती की तरह कट कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिक कुर्ती के लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले फैब्रिक को 4 फोल्ड करना होगा, राइट। तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो मैंने स्क्रीन पे आपको इसका मेजरमेंट दे दिया है। अगर आपका मेजरमेंट भी सेम है तो आप इसको एज इट इज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं इसकी फुल लेंथ। तो हमें इसकी फुल लेंथ चाहिए 29 इंच। ठीक है, तो इस तरह आप मार्क कर लीजिए 29 इंच पे जहाँ पे आपका आंसर आ रहा है वहाँ पे आपने चौक से मार्क कर देना है। और मैंने 1.5 इंच नीचे एक्स्ट्रा अपना मार्जिन ले रखा है। अगर हम नीचे से कुर्ती को क्या करेंगे, फोल्डेड करेंगे, राइट। तो इसके बाद हम ले लेते हैं अपना अक्रॉस बैक। तो अक्रॉस बैक आपका कितना, 14 है। ठीक है, तो 14 का हाफ यानी 7। ठीक है, और हम आर्मोल लेंगे, जितना भी आपका अक्रॉस बैक है उसमें हम क्या करेंगे, हाफ इंच ऐड कर लेंगे। ठीक है, और इस वाली लाइन को आपने इस तरह स्ट्रेट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 3 निशान लगा लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने अपने बस्ट वाला पॉइंट निशान लगा लिया है। ठीक है, उसके बाद हम 14 पे अपना वेस्ट का निशान लगा लेंगे और 21 पे अपना हिप का निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको सिंपली 3 पॉइंट इसमें मिल जाता है। सबसे पहले आपका बस्ट का 1/4 पार्ट आ जाएगा यहाँ पे, फिर आपका वेस्ट का 1/4 पार्ट आ जाएगा, देन उसके बाद आपका हिप का 1/4 पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जो इनका बस्ट साइज है वो है आपका 36 का 1/4 पार्ट यानी 9। ठीक है, और 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं, राइट। इसके बाद हम वेस्ट का निशान लगा लेते हैं। तो इनका वेस्ट साइज है 32 का 1/4 पार्ट यानी 8.5। 2 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे अपना। तो मार्जिन मैं 2 इंच इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि देखिए आपको बेसिकली मार्जिन आप 1.5 इंच या 2 इंच का रख लीजिए। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या कर रखा है, अपना मार्जिन 2-2 इंच का रखा है। वरना अगर आपका फैब्रिक कम है तो आप 1.5 इंच का रख सकते हैं, और अगर आपका फैब्रिक ज्यादा है तो आप 2 इंच का रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका हिप का 1/4 पार्ट आ जाएगा। तो हिप इनके 38 है, 38 का 1/4 पार्ट यानी 9.5, और 2 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। ठीक है, अब देखिए सीम लाइन को सीम से मिलाते हुए चलना है और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन से। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इस तरह हमने दोनों लाइंस को ज्वाइन कर लिया है। अब आपने क्या करना है, इन वाली लाइन को एकदम स्ट्रेट नीचे की तरह इस तरह कर लेना है। ठीक है, ओके, तो देखिए ये सिंपली आपका क्या हो गया, फ्रंट और बैक का दोनों का है इस पे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे आर्मोल का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो सिंपली आपको आर्मोल के लिए क्या निशान करना है इसमें मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो आपने आर्मोल ले रखा है इसका हाफ करना है इस तरह। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे आपका हाफ आ रहा है आपने इस तरह यहाँ पे निशान लगा लेना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इसमें अपना आर्मोल कट करेंगे। ठीक है, तो आर्मोल आपने क्या करना है, आर्मोल का शेप देना है। तो हाफ इंच हम क्या करेंगे, हमारा जो फ्रंट होगा उसी को हम हाफ इंच क्या करेंगे, आगे से कट करेंगे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से आपने 1 इंच इस तरह अपना आर्मोल का शेप देना है, और ये फ्रंट का होगा ये वाला शेप। देन उसके बाद आपका क्या होगा, एक बैक का शेप बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बेसिकली हम बैक का शेप बना देंगे इस तरह। ओके, तो ये तो हमारा बैक का शेप एकदम इजीली बन गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट का शेप बनाएंगे। ठीक है, तो फ्रंट का शेप मैंने बता रखा है कि आपको क्या करना होगा, आगे की साइड हाफ इंच हमने जो एक्स्ट्रा ले रखा है इस साइड से आपको मार्क करना होगा, राइट। ओके, तो देखिए इतना डिफरेंस हो गया है इसमें। इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपका बेसिकली पहले ये वाला पैटर्न कट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, जो पीछे की साइड की हमारी डोरी लगेगी, ठीक है, जो पीछे की साइड की हमारी डोरी लगेंगी उसको मैं आपको कट करना बताऊंगी, राइट। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिकली कटिंग कर लेंगे, और जो इसका नेक है वो हम क्या बुकरम पे कट करेंगे। ठीक है, अगर आप बिगनर्स है या मैं आपको बेसिकली एडवाइस दूंगी कि आप अपना जो नेक होते हैं, सारे नेक होते हैं, वो क्या करें, बुकरम पे ऐड करें। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, बुकरम से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। सबसे पहली बात, फैब्रिक थोड़ा सा पतला होता है तो आपका जो नेक होता है वो एकदम बैठता नहीं है। ठीक है, तो बुकरम क्या करता है, उसे अच्छी तरह बैठा देता है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले यही चीज बताऊंगी, अगर आप कोई भी अपना गारमेंट्स बनाते हैं तो आप कोशिश करिए उसमें आप अपना नेक इसमें बुकरम पे बनाए, राइट।
तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिक से हमारी कुर्ती एकदम रेडी हो गई है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें से आप फ्रंट वाला पार्ट अलग कर दीजिए और बैक वाला पार्ट अलग कर दीजिए। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। आप क्या करिए, जहाँ जहाँ पे आपके पॉइंट्स है, यानी कि जो वेस्ट का पॉइंट हो गया और हिप का पॉइंट हो गया, वहाँ पे क्या कर दिए, छोटे छोटे से कट्स लगा लीजिए। ठीक है, तो कट्स लगाना मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, चारों फैब्रिक को इस तरह लेना है और देखिए ये वाला मार्क है, इसको आपने इस तरह करना है और यहाँ पे एक छोटा सा कट्स लगा लेना है कि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे हमारा क्या है। इस तरह आपने कट्स लगाने हैं और नीचे वाले साइड को भी आपने अच्छी तरह कर लेना है, कट लगा लेना है। ठीक है, तो ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे कट्स लगा दिए। इससे क्या होगा, हमें इजीली पता चल जाएगा कि इस साइड पे हमारा क्या है, निशान लगे हैं। और जो बेसिकली आपका आर्मोल वाला होता है वो आपका क्या होता है, बस्ट का होता है। ठीक है, अब आपने इनको अच्छी तरह कट कर लेना है, फ्रंट का अलग रखना है और बैक का अलग कर देना है। ठीक है, तो हम इन दोनों को इस तरह ओपन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, जो इसका सेंटर वाला पार्ट है इस वाले को हम अलग कर लेंगे। और अब आपने क्या करना है, फ्रंट वाले पार्ट को, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट था, इसको हम इसमें से हटा लेते हैं। और बैक वाले पे हमने अभी एक चीज़ और करनी है, यानी कि उसमें हम क्या करेंगे, कट्स लगाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे क्या करनी है, अपनी डोरी अटैच करनी है। ठीक है, तो इस तरह मैं फ्रंट को पहले अलग कर लेती हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने बैक वाले पार्ट को हमने फिर से 2 फोल्डेड कर लेना है इस तरह। ठीक है, अब हमने अपना फैब्रिक 2 फोल्ड में ले रखा है, क्योंकि इसमें से हमारा एक पार्ट क्या हो गया, हट गया है, यानी कि फ्रंट वाला पार्ट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए बैक साइड का जो हमारा पार्ट था उसको आपने अलग कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो हमने वेस्ट वाली में क्या करा था, मार्क किया था इस तरह, तो हमें पता चल गया था कि ये वाली लाइन हमारी वेस्ट की है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप 14 इंच का मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो आपको इजिली वेस्ट वाली लाइन आपकी मिल जाएगी इस तरह। ठीक है, अब आपने यहाँ से क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपने अपना जो 2 इंच का मार्जिन है वो इस तरह माइनस कर लीजिए इस तरह यहाँ से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए मैं आपको कोई इसकी कटिंग नहीं करनी है अलग से, यहाँ पे आप इसको इजीली बिना कटिंग किए इस पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले इसकी स्लीव कट कर लेते हैं, देन इसके बाद हम इसकी नेक कटिंग, देन उसके बाद हम इसका बेसिकली स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, तो स्लीव के लिए मैंने सिंपली आपको इस तरह अपने फैब्रिक लेना है। ठीक है, इसे आपने 4 फोल्ड कर लेना है और देखिए स्लीव भी हम 2 पार्ट्स में कट करें। फ्रंट ऊपर वाला पार्ट आपका बेसिक नॉर्मल स्लीव की तरह कट होगा और नीचे में हम क्या करेंगे, इसमें अम्ब्रेला में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा है तो आप डायरेक्टली उसी में अम्ब्रेला कट कर सकते हैं, वरना आप अलग से अम्ब्रेला को कट करेंगे। ठीक है, तो सिंपली आपको सबसे पहले इसमें फुल लेंथ में से जितना का आपको अम्ब्रेला चाहिए, जैसे कि मेरी फुल लेंथ कितनी 22 इंच है, उसमें से मुझे 5 इंच का अपना नीचे का चाहिए अम्ब्रेला में, तो आप उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारी फुल लेंथ आप कितनी हो जाएगी, 17 इंच की हम फुल लेंथ ले लेंगे इस तरह। ओके, हाफ इंच इसमें हम ऐड करेंगे क्योंकि हमें नीचे वाला पार्ट अपना ज्वाइंट करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आर्मोल का आपने 1 सेकेंड पार्ट लेना है, यानी कि आर्मोल हमारे 16 है, 16 का 1 सेकेंड पार्ट यानी कितना होगा, 8, राइट। तो 8 इंच हम यहाँ से इस तरह निशान लगा लेंगे। अब आपने देखिए 2.5 इंच इस तरह नीचे को आना है यहाँ से, और ये वाली साइड आपकी कौन सी होगी, ओपन साइड होगी। ठीक है, कभी भी आप स्लीव कट करेंगे तो आप ये ध्यान दीजिए कि हमें हमेशा अपनी स्लीव इस साइड से निशान नहीं लगाना है, हमेशा आपका जो बंद वाली साइड होगी वो आपकी इस साइड रहेगी, और जो मार्क होगा और जो कटिंग होगी वो आपकी क्या होगी, ओपन साइड से होगी, राइट। तो 2.5 इंच हमने इस तरह यहाँ पे मार्क कर लेना है। अब बेसिकली आपने निशान लगाना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह आपने 2 इंच यहाँ से स्ट्रेट आना है, इसके बाद आपने अपनी स्लीव का मार्क कर लेना है इस तरह। ओके, अब आपने क्या करना है, नीचे वाला पार्ट में अपना ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो हम नीचे यहाँ पे अपना नीचे वाला पार्ट हम 5 पे लगा ले रहे हैं निशान, और हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब इन वाली पॉइंट को इससे मिला लेंगे। ठीक है, यानी कि जो हमने हमारी मेन लाइन है उसको मेन से मिलाएंगे, जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले रखा है उसको हम मार्जिन वाली लाइन से मिला लेंगे। ओके, और इस वाली लाइन को एकदम स्ट्रेट कर लीजिए इस तरह। अब इसकी आप सिंपली कटिंग कर लीजिए पहले। ठीक है, तो देखिए सिंपली हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हम कटेंगे इसमें अम्ब्रेला में। ठीक है, तो चलिए अब सीख लेते हैं हम इसकी स्टिचिंग।
तो सबसे पहले आपने यहाँ पे हम इस वाले फैब्रिक में क्या करेंगे, अपना नेक को अच्छी तरह क्या कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो नेक स्टिच करने का तरीका एकदम सिंपल ही है। सबसे पहले आपने अपने फैब्रिक को इस तरह तो फ्रंट साइड में रखना है। ठीक है, और आपने अपने नेक को लेना है और यहाँ पे हम अपना फ्रंट नेक लगाएंगे सबसे पहले। ठीक है, फ्रंट नेक में भी आपने क्या करना है, बीच में एक कट लगा देना है कि वो आपको आपका, ठीक है, कि जहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट है वहाँ पे आपने एक कट लगा लेना है। और आपने अपने दोनों फैब्रिक्स में जब सेंटर पॉइंट लग जाएगा उसके बाद आपने इसको इस तरह यहाँ पे बॉल पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब आप स्टिच करेंगे तो आपका फैब्रिक मूव नहीं होगा, यानी कि हिलेगा नहीं। ठीक है, इधर उधर, तो इसीलिए हम बॉल पिन को लगाते हैं। और इसी तरह आपने तीनों साइड अच्छी तरह बॉल पिन्स लगा लेनी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस साइड से स्टिच करते हुए चलना है और इसको पूरी तरह स्टिच कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो नेक है वो क्या हो गया, अच्छी तरह स्टिच हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको कट कर लेना है। ठीक है, तो मैं इस तरह इसे कट कर लेती हूँ। ठीक है, और देखिए साइड पे छोटे छोटे से आप कट्स लगा लीजिए कि ये क्या हो, इजीली आपका फोल्डेड हो जाए। राइट, ठीक है, और अब कट्स लगाने के बाद आपने एक कट यहाँ पे भी लगाना है। अब इसको आप अच्छी तरह इस तरह फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, और इसको अब इस पर आप टॉप स्टिच लगा लीजिए सबसे पहले, उसके बाद हम इसमें बैक का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखिए फ्रंट नेक हमारा एकदम अच्छी तरह कंप्लीटेड हो गया है। इसमें हमने टॉप स्टिच भी लगा दिया। अब हम इसमें बैक नेक में कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद हम वहाँ पे अपना क्या करेंगे, डोरी अटैच करेंगे। राइट, तो चलिए आप बैक नेक को अच्छी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। तो सेम तरीके से आपने बैक नेक भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सेंटर पे मार्क कर लेना है। देन उसके बाद अपने नेक को भी मार्क कर लेना है सेंटर से इस तरह, और दोनों को अच्छी तरह क्या कर लेना है, बॉल पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेना। ठीक है, और नेक डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो नेक डिज़ाइन मैंने बना रखा है तो वही बनाए आप। ठीक है, आप अपनी तरह से कोई भी डिज़ाइन या कुछ भी, अगर आपको कोई अलग डिज़ाइन पसंद है तो उसको आप बना सकते हैं। इसके बाद आपने सेम इसको स्टिच कर लेना है। ठीक है, और अब आपने इसको सेम कट कर लेना है। ठीक है, तो ये बीच वाला पार्ट हमेशा कट हो जाएगा और आपका क्या होगा, जो नेक होगा वो क्या होगा, फोल्डेड हो जाएगा। राइट, ठीक है, अब देखिए इस पर आपने सबसे पहले क्या करना है, शोल्डर्स हम बाद में जोड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी डोरी अटैच करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अपना यहाँ पे हमें क्या करना है, लूप्स लगाने हैं और हमने डोरी अटैच करनी है। ठीक है, लूप्स बनाना मैं आपको बता देती हूँ सिंपली। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना देते हैं, अपने लूप्स बना देते हैं। वो क्या होता है, जिसमें हम डोरी को अटैच करेंगे। राइट, ठीक है, तो लूप्स बनाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इस तरह की 1 इंच या 1 इंच इनफ होता है। 1 इंच की आपने इस तरह एक डोरी कट कर लेनी है। ठीक है, तो हमने 1 इंच की पट्टी कट करी है। अब आपने इसे इस तरह 2 फोल्ड करना है इस तरह, और इसमें देखिए इतना 1/2 इंच छोड़ के आपने स्टिच कर देना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारी जो लूप्स की पट्टी होती है वो रेडी हो गई है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह सुई से अच्छी तरह अटैच कर लेना है और इसको अपने जरा अंदर को करना है। ठीक है, तो देखिए हमारी इस तरह की जो लूप्स होती हैं वो रेडी हो चुकी है। और अब आपने क्या करना है, देखिए मैंने 8 लूप्स बना रखी है, 4 अपने राइट साइड से और 4 अपनी लेफ्ट साइड से। राइट, तो इजीली आपने इनको बनाना है। और अब आप क्या करेंगे, अपने फैब्रिक में इसको इस तरह, ठीक है, इस तरह आपने 2 फोल्ड करना है और इसको अटैच कर देंगे। ठीक है, और इससे पहले हम अभी अपना मेन बनाना है इसमें डोरी। ठीक है, तो चलिए अब हम डोरी बना लेते हैं सिंपली। ठीक है, तो देखिए हमने इस तरह की अपनी डोरी भी बना ली है अच्छी सी। अब हम क्या करेंगे, अपना बैक पार्ट को अच्छी तरह क्या कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। राइट, ठीक है, अब मैं आपको बेसिकली सिंपल मेथड बता देती हूँ। आपने इस तरह एक बॉक्स क्रिएट करना है। मैंने आपको पहले की वीडियो फर्स्ट में ही बता दिया था कि बैक में आप किस तरह ये लेंगे। राइट, तो हमने क्या कर रखा है, वेस्ट का जो मिड पॉइंट होता है वहाँ से 3 इंच हमने ऊपर ले रखा है और 3 इंच हमने नीचे की साइड ले रखा है। राइट, उसके बाद हमने सेम एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया है और मेजरमेंट आपका सेम है। राइट, इस साइड भी वैसे ही बॉक्स बन जाएगा जितना आपने इस साइड से मेजर ले रखा है। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए मिड पॉइंट से 1/2 इंच आपने अंदर की साइड आना है। ठीक है,
ये मिड पॉइंट है आपका, मिड पॉइंट से आपने 1/2 इंच अंदर की तरफ आना है और यहाँ से ये वाला पॉइंट आपका इस तरह 1/2 इंच के अंदर होगा, राइट। तो ये इस तरह मार्क होगा। आपने क्या करना है, सिर्फ मिड पॉइंट से आगे आना है और ये वाले पॉइंट आपके एग्जैक्ट उसी लाइन से मिल जाएंगे, ठीक है। सेम आपने यहाँ पे भी कर लेना है, पहले इन दोनों का हाफ और यहाँ से 1/2 इंच अंदर और इस तरह ये मार्क हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने जो ये हमने लुपियाँ बना रखी है, लूप्स बना रखी है, इनको हम अटैच कर लेंगे या स्टिच कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपली देखिए ये 2 तरीके से बनता है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ। एक होता है यहाँ पे हम कटिंग करके जब हम इसके अंदर अस्तर पेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपने अस्तर पेस्ट नहीं किया है तो आप बिना कटे से स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 लुपियाँ हमने इस साइड लगानी है और 4 हमने इस साइड लगानी है। तो हम इसको मेज़र कर लेते हैं 4 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट लुपी हम यहाँ पे लगा लेंगे। अब आपने क्या करना है, इस तरह से लेना है और 2 फोल्डेड करके हुए यहाँ पे स्टिच कर देना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे जब हम स्टिच कर लेंगे उसके बाद हम अपने फैब्रिक को इस तरह करके यहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको सारी लुपीस को हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए इस साइड से हमारी चारों जो लुपी हमने लगानी थी वो हमने लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, इस साइड भी सेम अपनी लुपियाँ लगा लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इस वाली लाइन को पहले जो ये एक्स्ट्रा है इनको पहले आप कट कर लीजिए। उसके बाद हम इसी लाइन को क्या कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस साइड से भी अच्छी तरह हमारी जो लुपियाँ हैं वो लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह दोनों साइड की अच्छी तरह लुपियाँ तैयार हो गई है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप जो एक्स्ट्रा है इनको आप कट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये एक्स्ट्रा वाली कट हो गई है। अब आपने क्या करना है, अपने फैब्रिक को अच्छी तरह फोल्डेड कर लेना है इस तरह। और देखिए यहाँ पे आपको निशान पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पे स्टिच किया है। आपने इस वाले पॉइंट को अच्छी तरह करना है इस तरह और अब यहाँ से स्टिच करना है स्टार्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फील हो जाएगा कि आपकी जो लुपी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको अच्छी तरह स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरह ये दोनों चीज़ें हाइड हो गई हैं आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपकी अच्छी तरह लुपियास भी लग गई है और जो हमने स्टिच किया था वो हाइड भी हो गया, ठीक है। तो ये एकदम इजी मेथड है कि आप अगर बिना कटिंग करें तो इसको आप इसी तरह इजीली से लगा सकते हैं, राइट। अब अपने सेकंड साइड भी अच्छी तरह पहले आपने जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेना है, देन उसके बाद आपने इसको स्टिच कर लेना है, ठीक है। ठीक है, और इसको आपने स्टिच कर लेना है। तो इस तरह देखिए दोनों साइड से अच्छी तरह हमारा स्टिच हो गया है। अब आपने क्या करना है, अपनी डोरी इस पर अटैच करनी है, ठीक है। तो मैं डोरी अटैच कर लेती हूँ यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, इस तरह आपने दोनों डोरीज को अच्छी तरह एकदम इक्वल्स में रखना है, ठीक है। यानी कि दोनों की जो लेंथ है दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह क्रॉस में जैसे आप अपने शूज़ लेस बांधते हैं सेम एज इट इज आपको इसको करना है, ठीक है। तो इस तरह देखिए हमारा बैग अच्छी तरह कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी डोरी भी अटैच कर ली है। अब आपने सिंपली अपना क्या करना है, पहले शोल्डर जॉइन कर लीजिए, ठीक है। तो शोल्डर जॉइन करने के लिए आपको एक पार्ट अपना ऐसे रहने दीजिए, इस वाले को, फ्रंट वाले बैक वाले को, ठीक है। इसके ऊपर आप फ्रंट वाला जॉइन कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रंट वाला जॉइन हम किस तरह करेंगे, इस तरह अपने फ्रंट पे ये वाला पार्ट आपका दोनों साइड फ्रंट के रहेंगे और ये वाला आपका बैक रहेगा, ठीक है। और हमेशा याद रखिए अगर आप बुकरम पे नेक जॉइन करते हैं तो एक साइड का बुकरम आप ऊपर नहीं रखिए, ठीक है, और एक साइड का आप टॉप स्टिच लगा लीजिए। तो इस तरह हमने इनको अच्छी तरह स्टिच कर लेना है, ठीक है। अब सेम दूसरी साइड को भी आपने इसी तरह स्टिच करना है, ओके। एंड देन इसके आपने फोल्डेड कर लेना है। अब आपने क्या करना है, जो बैक साइड से हमारा ओपन साइड है इसको भी आपने अच्छी तरह टॉप स्टिच लगा लेना है। तो ये इस तरह भी अब आपका फोल्डेड हो जाएगा अच्छी तरह, ठीक है। और इस पर भी आप टॉप स्टिच कर लीजिए, ठीक है। तो दोनों साइड हमारी अच्छी तरह स्टिच हो गई है, पीछे हमारी अच्छी तरह डोरियाँ भी अटैच हो गई है। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, फिटिंग लगानी है और अपनी स्लीव अटैच करनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें स्लीव अटैच कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने फिटिंग लगा लेंगे, राइट। तो स्लीव अटैच करने का सिंपली तरीका है, स्लीव्स को आपने डायरेक्टली
इस तरह अटैच करना है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब स्लीव अटैच कर लेते हैं। स्लीव अटैच करने का बेसिकली आपने स्लीव को भी इस तरह 2 फोल्ड करना है और एक सेंटर पे कट लगा लेना है, ठीक है। और मेन फैब्रिक पे आपको कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, जहाँ से हमने अपने शोल्डर क्या करे थे, जॉइन किए थे, राइट। अब आपने क्या करना है, इस फैब्रिक को इस तरह रखना है और इस पर स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो एक तो ये मेथड होता है स्टिच करने का, और एक दूसरा मेथड होता है कि आपको पूरा फिटिंग करने के बाद उसके बाद आप राउंड में अपने स्लीव अटैच करेंगे, राइट। तो हम इसको बेसिकली सिंपल मेथड से कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारी स्लीव इस पर अच्छी तरह क्या हो गई है, अटैच हो गई है। अब देखिए हम जो हमने अम्ब्रेला में कट कर रखे हैं अपने नीचे के साइड का, वो हम क्या करेंगे, अभी लास्ट पे जॉइन करेंगे, ठीक है। जब हम अपनी ये स्लीव की और नीचे वाली फिटिंग लगा लेंगे, उसके बाद हम अपने अम्ब्रेला के साइड वाले को अच्छी तरह क्या करेंगे, इस पर अटैच कर लेंगे, राइट। तो चलिए अब सेकेंड साइड की भी स्लीव हम इसी तरह अच्छी तरह जॉइन कर लेते हैं इस पर। ठीक है, तो देखिए दोनों साइड अच्छी तरह हमारा स्टिच हो गया है। अब सिर्फ आपको क्या करनी है, इस पर फिटिंग लगा लेनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम इस पर फिटिंग लगा लेते हैं अच्छी तरह। तो चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी फिटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो फिटिंग करने का तरीका इजीली है, आपने अच्छी तरह मार्क कर लेना है, ठीक है, और इसको एकदम सिंपली से स्टिच कर लेना है। ठीक है, अब आपने सेम इसके दूसरे साइड पे अच्छी तरह इसको क्या कर लेनी है, फिटिंग कर लेनी है इसकी। और यहाँ पे भी हमने अच्छी तरह मार्क कर लिया है। अब हम इसकी क्या कर लेंगे, फिटिंग कर लेंगे, राइट। ठीक है, तो दोनों साइड से अच्छी तरह हमारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने नीचे की साइड से इसको अच्छी तरह फोल्डेड करके यहाँ पे भी स्टिच कर लेनी है, ठीक है। तो चलिए वो कर लेते हैं। देन उसके बाद हम अपने स्लीव में क्या कर लेंगे, अपने जो नीचे की हमारे अम्ब्रेला में कट करे हैं वो हम अटैच कर लेंगे। ठीक है, अब हमने इस वाले पार्ट को भी अच्छी तरह फोल्डेड करते हुए स्टिच कर लेना है, ठीक है। या आप स्टिच कर लीजिए या हेमिंग कर लीजिए, आपके अकॉर्डिंग, आप जो जिसमें सूटेबल है आप वो चीज़ कर सकते हैं इस पर। तो मैं यहाँ पे इस पर स्टिच कर लेती हूँ अच्छी तरह। ठीक है, दोनों साइड से अच्छी तरह आपने इसको स्टिच कर लेना है इस तरह। ठीक है, देखिए बैक साइड से अच्छी तरह कंप्लीट हो गया है, और ये वाली लाइन को भी आपने इस तरह स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो देखिए बैक साइड से एकदम अच्छी तरह हमारी फिनिशिंग हो गई है, और फ्रंट साइड को भी हमने सेम ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। तो ठीक है, हमारा पूरा फिनिश हो गया है। सिर्फ हम क्या बचा, हमारा स्लीव्स का बचा है, ठीक है। तो स्लीव देखिए इस तरह हमने अपनी स्लीव यहाँ पे इस तरह हमने यहाँ पे छोड़ी है। अब आपने क्या करना है, सिंपली जो आपने अम्ब्रेला में कट किया है उसको अच्छी तरह यहाँ पे जॉइन कर लेना है, राइट। तो सबसे पहले आपने देखिए अम्ब्रेला में जो कट कर रखा है, आपने इसको दोनों दो देखिए दो अलग अलग फैब्रिक है ये, इस तरह आपने इन दोनों को जॉइन करना है सबसे पहले, ठीक है। और इसके बाद आपने इस फैब्रिक को अपने अपने इसको इसके अंदर इस तरह रखना है, और आप चारों तरफ में स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमारा अच्छी तरह क्या हो गया, स्लीव जॉइंट हो गया है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड साइड को भी इसको अच्छी तरह क्या कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे, राइट। ठीक है, दोनों साइड की हमारी स्लीव है तो अच्छी तरह अटैच हो गई है इस तरह, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें अपने अगर कुर्ती को थोड़ा अच्छा सा लुक देना है, यानी कि थोड़ा अच्छा इसमें क्रिएटिव करना है, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, इस पर अपनी लेस लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें अपना लेस अटैच करते हैं अब। ठीक है, तो देखिए इस तरह की हमारी लेस है, हम इसको क्या करेंगे, इस लेस को हम यहाँ से स्टिच कर देंगे, ठीक है। हम इसको फ्रंट साइड पे लगाएंगे और अपनी स्लीव पे लगाएंगे, राइट। तो चलिए अब इसको स्टिच कर लेते हैं अच्छी तरह हम। तो ठीक है, हमारी इस तरह हमारा जो लेस है वो अच्छी तरह क्या हो गया है, इस पर अटैच हो गया है, ठीक है। इस तरह आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये। तो बेसिकली हमारे अपने लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, अपनी स्लीव पे अटैच कर लेते हैं इनको, ठीक है। तो हमारी जो स्लीव्स है हमने इसमें अम्ब्रेला में कट करी है, तो हम अम्ब्रेला में ही इनको लगाएंगे, ठीक है, इस तरह। और या तो अगर आपके पास दूसरी कलर की कोई अच्छी लेस है तो आप उसको भी अटैच कर सकते हैं, वरना आप सेम इसी को आप क्या कर दिए, इस पर अटैच कर लीजिए, राइट। तो चलिए हम इसको भी अच्छी तरह अटैच कर लेते हैं राउंड में। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारा जो स्लीव में भी है वो अच्छी तरह अटैच हो गया है।
तो देखिए कितनी अच्छी तरह हमारी स्लीव, अगर हम इसको सिंपल रखते तो वो उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, राइट। अब देखिए हमने इस पर अच्छी तरह ये जो हमारी लेस है वो अटैच कर ली है, तो ये इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है, राइट। अब हम इसी तरह दूसरी स्लीव में भी इसको अच्छी तरह अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह हमारा दोनों स्लीव में अच्छी तरह क्या हो गई है, जो हमारी लेसेस थी वो क्या हो गई है, अटैच हो गई है, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमारी स्लीव का अच्छा लुक आ गया है। अब चलिए इसका एक फाइनल लुक देखते हैं। तो ये हमारे आउटफिट का फाइनल लुक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नई नई नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।